लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल PGMC में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसे कहते हैं कैलेंडर ट्रिक्स की रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। कैलेंडर के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है। हमें बहुत सारे व्हाट्सएप मिले जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कैलेंडर टॉपिक को थोड़ा सा और क्लियर करें और विस्तार से समझाएं। तो आज हम आपके सामने स्टेप बाय स्टेप कैलेंडर ट्रिक्स के बारे में समझाएंगे और इस वीडियो को समझने के लिए, इस टॉपिक को जानने के लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आज के बाद कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन आपको सब कुछ सिंसियरली समझना है और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे दोबारा देखिए। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप अपनी किसी नोटबुक के अंदर नोट करें, फिर उसको दोबारा से देखें और उसको बाद आप जब कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े ही इजीली कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कैलेंडर। आप सभी लोग जानते हैं कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर एक वर्ष को दर्शाता है। कैलेंडर एक वर्ष को दर्शाता है। कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं? कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं। एक कैलेंडर वो होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो एक कैलेंडर वो होता है जिसमें 365 दिन होते हैं और एक कैलेंडर वो होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, यानी कि 366 डेज। तो देखिए, एक हो गया हमारे पास साधारण कैलेंडर जिसमें कितने दिन होते हैं? 365। और एक हमारे पास लीप वर्ष कैलेंडर होता है। लीप वर्ष कैलेंडर जिसमें कितने दिन होते हैं? 366, 366 डेज होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं लीप वर्ष का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, लीप वर्ष किसे कहते हैं? आपने बचपन से पढ़ा, लीप वर्ष वो होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष वो होता है जिसके फरवरी मंथ में 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष वो होता है जो 4 से भाग होता है, यानी कि डिवाइड होता है। ये चीजें हम सब बचपन से जानते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष वो होता है जिस साल में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी मंथ में 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष वो होता है जो 4 से पूरा भाग हो जाता है। ठीक है, अब हम आपको पहले यह समझाने जा रहे हैं कि लीप वर्ष 4 साल के बाद क्यों आता है। ऐसा अचानक क्या हो जाता है कि 4 साल के बाद 365 दिन की जगह 366 दिन हो जाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, लेकिन जैसे ही ये टॉपिक आता है कि 366 दिन क्यों हो जाते हैं, वो वीडियो को बंद करके बाहर चले जाते हैं। वो कहते हैं क्या फालतू की चीज है, ये तो चीजें हम जानते हैं। लेकिन आपको अगर कैलेंडर सीखना है तो आज हमारे साथ यह जरूर समझना पड़ेगा कि 4 साल के बाद एक दिन क्यों बढ़ता है। इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है जो इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि इसका क्या रहस्य है। और जो आप ये जानते हैं कि 4 साल में एक दिन बढ़ता है, तो आज इस वीडियो में आप ये भी देखिए क्या हकीकत में 4 साल बाद एक दिन बढ़ता है या हम ऐसे ही इसको गलत जानते हैं। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में
365.25 दिन लगते हैं। 365.25 दिन लगते हैं, यानी 365.25 डेज। अर्थ टेक्स 365.25 डेज टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को 365.25 दिन लगते हैं। अब देखिए, छोटी सी चीज है, ऐसे दूसरे तरह से समझ के देखते हैं। हमने किसी को ब्याज पे पैसे दिए, और हमारा जो इंटरेस्ट है 1 साल का 365.25 बनता है। जब वो इंसान हमें हमारा इंटरेस्ट देता है तो हमने उससे एक रिक्वेस्ट करी कि भैया आप हमारे को जो इंटरेस्ट दे रहे हो ना, वो पूरे पैसों में देना, छुट्टे पैसों में मत देना। छुट्टे पैसे आप अपने पास रखते जाओ, और जिस दिन ये छुट्टे पैसे पूरा 1 रुपया बन जाए या 2 रुपए बन जाए तो आप हमें दे देना। यानी जैसे आपने मूवी देखी थी 3 इडियट्स, उसमें मिलीमीटर एक दिन बड़ा होकर के क्या बन गया, सेंटीमीटर। ऐसे ही ये छोटे छोटे पैसे जिस दिन रुपए में बदल जाए उस दिन आप वो रुपया हमें वापस दे देना। तो देखिए, अब कैलेंडर में 365.25 दिन तो हम दिखा नहीं सकते थे, इसलिए हमने क्या करा, इसको छोड़ दिया कि भाई इसे आप अभी अपने पास ही रखो। फिर अगले साल की बात हुई, फिर 365.25 दिन हुए, लेकिन हमने तो कितने लिए, सिर्फ 365। इधर भी कितने लिए, 365। अगले साल फिर से कितने आए, 365.25 दिन। हमने तो फिर से 365 ही लेने हैं, हमने छुट्टे पैसे नहीं लेने, क्योंकि हमने बोला था ये छुट्टे पैसे जिस दिन रुपया बन जाएगा उस दिन हमें दे देना। अब 365.25 दिन फिर आए, और हमने तो क्या करा कि भैया हमें तो 365 दिन दे दो, हमें तो हमारे 365 रुपए दे दो। तो सामने वाले इंसान ने क्या करा, 365 तो हमें दे ही दिए, लेकिन उसने बोला कि सर ये जो 4 बारी के पैसे थे, 0.25, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, ये मिलकर के एक बन गया है। यानी 365 दिन ये थे और एक दिन ये जुड़ गया, तो ये कितने हो गए, 366 दिन। तो उम्मीद है तुम्हें यह पता चल गया होगा कि 4 साल के बाद ऐसा क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो चलिए अब कुछ और आगे आपको समझाते हैं। तो ये आपको लीप वर्ष का पता चल गया होगा कि लीप वर्ष में दिन 4 साल के बाद कैसे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, साधारण वर्ष में आप समझ गए कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अब चलिए, लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। आपने बोला लीप वर्ष वो होता है जो 4 से भाग होता है। तो देखिए, जैसे अगर हम वर्ष 1900 की बात करें तो 1900 जो है 4 से अगर हम भाग करते हैं तो ये 3, ये 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, तो ये 4 से पूरा पूरा भाग होता है। पूरा पूरा भाग होने के बाद भी यह लीप वर्ष नहीं कहलाता है, यह लीप वर्ष नहीं कहलाता है। ऐसा क्या है, यही इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो आज हम आपके सामने क्लियर करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आज बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। देखिए, एक्चुअल अभी हमने बताया कि अर्थ जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर 365.25 दिन में चक्कर लगाती है, लेकिन यह 100% सच नहीं है। एक्चुअल में, हकीकत में जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर 365.2425 दिन में चक्कर लगाती है। 365.2425 दिन में चक्कर लगाती है। तो देखिए,
हमने कितना लिया था 365.25 और हकीकत में ये कितना होता है 365.2425 तो 0.0075। इसका मतलब है आपने एक वर्ष में 0.0075 दिन कैलेंडर में ज्यादा इस्तेमाल कर दिए हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर दिए हैं। अब देखिए हमने किसी को पैसे देने थे 365.2425। हमने किसी इंसान को पैसे देने थे 365.2425, लेकिन हमने उसको हर साल दिए 365.25। तो हमने उसको क्या किया, उसको ज्यादा दिए ना पैसे। कितने ज्यादा दिए 0.0075 हमने उसको ज्यादा दे दिए। हर साल हम उसको ज्यादा दे रहे हैं। फिर हमने उसको बोला भैया ये जो ज्यादा जा रहे हैं ना आपके पास पैसे, ये एक दिन आप हमें वापस दे देना। शर्त एक ही है कि जब भी ये पैसे रुपए में बदल जाए तो आप हमें दे देना, चाहे 1 रुपया हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए, लेकिन जब भी ये रुपए बन जाए आप हमें हमारे पैसे दे देना। ऐसे कैलेंडर को कहा गया कि भाई तुम हर साल 0.0075 दिन ज्यादा ले रहे हो तो हमें वापस देना है। देखिए अब कैसे वापस होगा। एक वर्ष में कितना ज्यादा, इतना। 100 वर्षों में कितने ज्यादा हो जाएंगे, 100 वर्षों में इसको 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करने में 0.75 दिन हो जाएंगे। अभी भी दशमलव में है, दशमलव में हमें कुछ नहीं लेना। जब ये पूरा हो जाएगा तब आप हमें वापस करना। उसके बाद अगर 200 वर्षों में देखते हैं तो 200 वर्षों में ये 1.5 दिन हो जाता है। अभी भी हम नहीं लेंगे। 300 वर्षों में ये 2.25 दिन हो जाते हैं। अभी भी नहीं लेंगे। तो 400 वर्षों में ये 3 दिन हो जाते हैं। तो भैया हमारे 3 दिन वापस दे दो। यानी कि हर कैलेंडर में 400 वर्षों में 3 दिन ज्यादा दर्शाए जाते हैं। 3 दिन ज्यादा दर्शाए जाएंगे अगर हम ऐसे करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, इन 3 दिनों को कैसे एडजस्ट करा कि भाई जो 100वां वर्ष होएगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। 300वां वर्ष ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। तो देखिए 3 दिन ज्यादा हो गए थे इसलिए हमने 100वें वर्ष को बोला ये लीप वर्ष नहीं होगा। 200वें वर्ष को बोला लीप वर्ष नहीं होगा। 300वें वर्ष को बोला ये लीप वर्ष नहीं होगा। यानी एक दिन यहां से घटा लिया, एक दिन यहां से घटा लिया, एक दिन यहां से घटा लिया, तो हमारे ये जो 3 दिन थे ये बैलेंस हो गए। तो देखिए इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, जिनके आखिर में 2 जीरो आती हैं, जिन वर्षों के आखिर में 2 जीरो आती हैं उन्हें शताब्दी वर्ष बोलते हैं। शताब्दी वर्ष यानी कि सेंचुरी ईयर कहते हैं। यानी क्या पता चला, जो शताब्दी वर्ष होते हैं या जो सेंचुरी ईयर होते हैं वो लीप वर्ष नहीं होते हैं। नोट अ लीप ईयर, लीप वर्ष नहीं होते हैं, लीप वर्ष नहीं होते हैं, लीप वर्ष नहीं होते हैं। तो आपको समझ आया होगा। इसीलिए क्या करते हैं, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं इसका पता लगाने का क्या तरीका है, क्या मेथड है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला जो वर्ष 4 से भाग होता है वो लीप वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष को अगर लीप वर्ष चेक करना है तो इनको 400 से भाग करते हैं। जब हम इसको 400 से भाग करते हैं तो यह पूरा भाग नहीं होता है। 200 वर्ष को अगर हम 400 से भाग करते हैं तो ये भी 1/2 आता है।
ये भी लीप वर्ष नहीं है। 300 को 400 से भाग करते हैं तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। लेकिन जब 400 को 400 से भाग करते हैं तो उत्तर 1 आता है, यानी 400 लीप ईयर होता है। अब अगर हम बात करते हैं 1900 वर्ष की, 1900 वर्ष तो हमारा जा चुका, अभी क्या चल रहा है 2020, अभी क्या चल रहा है 2020। 120 साल पहले कौन सा वर्ष था 1900। तो ये लीप वर्ष है या नहीं, इसको जानने के लिए क्या करेंगे 400 से भाग करेंगे। ये पूरा पूरा भाग नहीं होता तो ये लीप वर्ष नहीं है। अभी क्या चल रहा था पीछे 2000 को 400 से भाग करते हैं तो ये लीप वर्ष है, क्योंकि यह पूरा पूरा 400 से भाग हो जाता है। अब अगले पार्ट में चलते हैं। 2100, जब वर्ष 2100 आएगा तो क्या वो लीप वर्ष होगा? अब इसके आखिर में फिर क्या है 2 जीरो, तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे हम 400 से भाग करेंगे। यह भी पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह भी लीप वर्ष नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को यह लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आज अच्छे से समझ आया होगा कि लीप वर्ष कौन से होते हैं एक साल में। अब बात करी जाए 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। देखिए अब बच्चे क्या करते हैं 100 वर्षों को 4 से भाग कर देते हैं, उत्तर आ गया 25। तो वो क्या बोलते हैं 25 लीप वर्ष होते हैं 100 सालों में। यह आंसर बिल्कुल गलत है, यह आंसर बिल्कुल गलत है। 25 नहीं, एक 25 में से घटाना भी पड़ेगा। 24 लीप वर्ष होते हैं मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, 24 लीप वर्ष होते हैं। एक क्यों घटाया? अभी अभी आपको बताया था 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। ये जो 25 आंसर आया था इसमें 100 भी मिला हुआ है और 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, इसीलिए 25 में से एक घटाया 24 लीप वर्ष हो गए। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो अब आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 जो है वो साधारण वर्ष होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष होते हैं। और ये कितने होते हैं लीप वर्ष। तो इस क्वेश्चन को आप आज अच्छे से समझ गए होंगे और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल याद रखिए। 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और साथ ही साथ आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए। ऊपर एक बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपके जो मैसेजेस आएंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उन डाउट से रिलेटेड हम एक वीडियो फिर से बना करके दोबारा से अपलोड कर देंगे।